हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें ये लगता है कि अगर इस आलोक इंडस्ट्रीज में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है और सर्किट खुला तो बस माल खरीद लो, अब तो सीधा अपर सर्किट ही लगेगा जो कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लीजिए, वरना आप इस स्टॉक में ट्रैप हो जाओगे। और पहले भी 50-55 के लेवल पे लोग अभी तक ट्रैप हुए हुए हैं। समझिए कि इस स्टॉक को आपको कहाँ खरीदना है। 24 रुपये के रेट में क्या इस स्टॉक में कोई मौका मिल रहा है या फिर से एक ट्रैप है? ध्यान से इसको समझ लीजिए। फ्रेंड्स, आज जो है आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में सुबह के ट्रेडिंग सेशन में 1-2 घंटे ट्रेडिंग हुई, जहां 5 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम दोनों एक्सचेंजेस पे ट्रेड हुई है। यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक को खरीदा इस एंटिसिपेशन में कि अब सीधा अपर सर्किट लगेगा और वो जो है अपर सर्किट जो है कंटिन्यू रहेगा। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा हूँ, डिफरेंट ब्लॉग्स में देख रहा हूँ, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि अब ट्रेडिंग शुरू हो गई, अब हमें बहुत बढ़िया मौका मिल गया, अब तो सीधा 50 रुपये जाएगा, 60 रुपये जाएगा। कुछ लोग तो अभी भी बात कर रहे हैं कि खरीद के रखो, डरो मत, ये तो 500 रुपये चला जाएगा। फ्रेंड्स, ये बिना नॉलेज के अगर आप कुछ भी खरीदोगे तो कैपिटल तो इरोड होगी ही होगी। स्टॉक मार्केट में जो और अच्छे शेयर्स में जो बढ़त आ रही है उसका भी बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे जो है इस तरह के शेयर्स में फंसने के बाद में। कल की वीडियो में ही हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि शेयर फंडामेंटली हर पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा महंगा है। इसमें अब कोई ऐसा नया न्यूज़ फ्लो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से एक बड़ी तेज़ी दिखे, तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री के लिए आपको वेट करनी चाहिए। पर अभी भी काफ़ी सारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स जिन्हें नॉलेज कम है, फंडामेंटल्स नहीं पता है, अभी भी ये बात बोलते हैं इससे तो 500 रुपये चला जाएगा, ये तो 100 रुपये तो जाना ही जाना है, 100 रुपये इसकी फेयर वैल्यू है। समझ लीजिए 100 रुपये कैसे फेयर वैल्यू है। अब कहने कल की वीडियो में फंडामेंटल्स आपको बताया था कि 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है शेयर की, 3,000 करोड़ के आसपास की सेल है, तो सेल्स टू मार्केट कैपिटल के हिसाब से ही इतना ज़्यादा महंगा है। EPS पी की तो बात ही करना बेकार है, अभी तक तो कंपनी लॉसेज ही बुक कर रही है, आगे देखना होगा 4-5 क्वार्टर में कैसे मार्जिन आते हैं। तो कैसे 100 रुपये चला जाएगा या 70-80 रुपये चला जाएगा, आप इस बात को समझिए जब तक फंडामेंटल्स में कोई बड़ा चेंज नहीं आता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हमने भी आपको ये बात कही थी कि 50-55 एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन है और 30-32 रुपये है तो एक एक्यूमुलेट आप कर सकते हो। ये तब की बात है जब Q1 के रिजल्ट भी अनाउंस नहीं हुए थे। ये बात मोटा मोटा जून जुलाई के आसपास की है, जब इसमें एक अच्छा न्यूज़ फ्लो बना हुआ था, यूफोरिया क्रिएटेड। तब आप इस बात को समझिए कि सारा न्यूज़ फ्लो, सारा यूफोरिया खत्म हो चुका है स्टॉक में। कोई भी स्टॉक, चाहे आलोक चाहे कोई हो, पूरी उम्र सर्किट टू सर्किट पे नहीं ट्रेड कर सकता है। इस स्टॉक में लोअर सर्किट का ट्रेंड भी सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुआ कि Q1 के रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा खराब आए। यूँ तो Q1 के रिजल्ट हर कंपनी के बहुत खराब आए हैं, कोविड का लॉकडाउन का इम्पैक्ट वहाँ पे था, पर यहाँ ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि कोविड से इसको बहुत बेनिफिट मिला है क्योंकि PPE किट इस कंपनी ने बनाई है, तो एक्सेप्शनल क्वार्टर रह सकता है। पर क्वार्टर बहुत खराब रहा, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुए, इस वजह से लोअर सर्किट लगा। उससे पहले आपने देखा होगा स्टॉक काफ़ी टाइम से नॉर्मल ट्रेड कर रहा था, तो इसमें वो यूफोरिया अब खत्म हो चुका है। इस बात को समझिए कि अगर ये सर्किट खुलता भी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लगातार अपर सर्किट लगेगा। पहले तो इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, सर्किट खुलेगा भी तो स्टॉक जो है अपने वैल्यूएशंस के हिसाब से नॉर्मल ट्रेडिंग ही करेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अपर सर्किट लगेगा। बात आती है फर्दर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अफवाहों से बचें, क्योंकि अफवाह में पड़ के इस स्टॉक में बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। जिन्होंने इवन 20-22 रुपये के अच्छे लेवल पे लिया हुआ था, उन्होंने भी 50-55 के लेवल पे प्रॉफिट बुक नहीं किया ये अफवाहों में आके कि ये तो अब 500 रुपये से पहले रुकेगा नहीं, जबकि हमने पिछली अपनी वीडियोस में काफ़ी बार आपको बताया था कि 50-55 रुपये पे इसके वैल्यूएशंस महंगे हैं। अब फ्रेंड्स, वो सब यूफोरिया ख़त्म हो चुका है, स्टॉक नीचे में काफ़ी नीचे आ सकता है, इस बात को समझ लीजिए वैल्यूएशंस के हिसाब से। अगर आप नहीं मानने को तैयार हैं, वो आप कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में पहले ये बोलते थे कि जो है 30 रुपये की बात छोड़ोगे तो 40 रुपये भी नहीं आएगा, 50-55 रुपये जब ये ट्रेड किया करता था। तो अब आप देख रहे हैं ना कि जो आपको लेवल लगता था कि 30 रुपये भी नहीं आ सकता, 28 भी नहीं आ सकता, स्टॉक 24 रुपये आपके सामने है और आज भी लोअर सर्किट पर भारी भरकम वॉल्यूम थी, सेलिंग ऑर्डर 1 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग थे। फर्दर 2-3 सर्किट लगते हैं तो 20 तो आ ही जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है 20 रुपये से नीचे तो जा ही सकता है,
इवन आप मान के चलिए अगर ये 14-15 रुपये भी चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर फ्रेश एंट्री किसी को करनी ही है तो वो लेवल ही बनता है जिनको एवरेजिंग की भी सोच रहे हैं। 20 रुपये के नीचे जाए तो एवरेजिंग करने की सोचे, इवन 15 रुपये के 16 रुपये के आसपास आए, 15-16 उस रेंज में एवरेजिंग करने की सोचे। पहले आप ये बात समझ लीजिए कि डाउनफॉल कितनी है इस स्टॉक में, इसका बॉटम कहाँ बनेगा वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है 18-20 रुपये के आसपास बॉटम बना ले या थोड़ा उससे और नीचे चला जाए, पर इस स्टॉक में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बहुत ऊपर चला जाए। अब ऑब्वियस है कि जब यूफोरिया खत्म हुआ है तो स्टॉक अपने वैल्यूएशंस के हिसाब से ट्रेड करेगा। आलोक कोई पहला ऐसा शेयर नहीं है जो यूफोरिया में बढ़ा है और बाद में बहुत नीचे आया है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हैं। नोटबंदी के टाइम में टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर, पीओएस मशीन बनाती थी कंपनी की, पीओएस मशीन की डिमांड तो रातों रात कई हज़ार गुना बढ़ गई। स्टॉक ने 70-80 रुपये के लो से 500 रुपये का हाई बनाया है। वहाँ पर जो ट्रैप हुआ है सर्किट टू सर्किट, जब उसका खुला था 300 रुपये के आसपास, वहाँ पे जो ट्रैप हुआ है वो आज तक नहीं निकल पाया, 4 साल हो गए। तो उस चीज़ को आप समझिए। न्यूज़ फ्लो में आपने खरीदा है, कोई बुराई नहीं है, पर वहाँ पर बेचना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको लग रहा है फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, स्टॉक में जो है गिरावट आ सकती है, तो वहाँ पर ये जिद पकड़ लेना कि नहीं ये तो 500 जाएगा मैं तभी बेचूंगा। अगर आप यही सोच के बैठे रहेंगे तो स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं कमा सकते। लॉन्ग टर्म होल्ड करने में किसी को कोई बुराई नहीं है, पर आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, इस चीज़ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। स्टॉक बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? सिर्फ र्यूमर्स फैल रहे हैं और आपको लगता है कि रिलायंस ने स्टेक खरीद ली तो 500 रुपये जाएगा, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। स्टॉक अगर 100 रुपये भी चला जाएगा तो उसकी मार्केट कैपिटल 70,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। आप खुद अपने दिमाग पे जोर डाल के सोच लीजिए कि जिस कंपनी की सेल्स 3,000 करोड़ है उसकी मार्केट कैपिटल 70,000 करोड़ रुपए कैसे हो जाएगी? आप कोई ऐसा बिजनेस 70,000 करोड़ में खरीदेंगे जिसकी सेल्स 3,000 करोड़ की है और प्रॉफिट जो है कंपनी लॉस में है, या आगे प्रॉफिट भी आएगा तो मार्जिनल प्रॉफिट आएगा? तो आप इस चीज़ को खुद अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचिए कि कैसे चला जाएगा जब फंडामेंटल ही इसके फेवर में अभी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, फंडामेंटली चेंज होता है, रेवेन्यू बढ़ता है, तो स्लोली एंड स्टडी लॉन्ग टर्म में स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर उसके लिए पेशेंस से होल्ड करो और अच्छे लेवल का वेट करो एंट्री करने के लिए, क्योंकि अब एक बड़ा मूव यहाँ पर नहीं आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो था, यूफोरिया था, वो सब खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।